गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल विधिक सारथी। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो एलएलबी एग्ज़ाम्स के लिए और अदर लॉ एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रशासनिक विधि की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, प्रोफेसर ए.वी. डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में यह सिद्धांत किस प्रकार समाविष्ट है, निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। यह प्रश्न ये पूछा जा सकता है, विधि का शासन की परिभाषा दीजिए, इस सिद्धांत को भारत में किस प्रकार अपनाया गया है बताइए। प्रश्न नंबर 3, लोकपाल संस्था पर एक लेख लिखिए। यह प्रश्न ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, लोकपाल क्या है, लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में भारत में क्या कदम उठाए गए हैं बताइए। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के गठन, शक्तियों तथा कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5, उत्प्रेक्षण रिट किन आधारों पर जारी की जा सकती है, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न ये पूछ सकते हैं आपसे, परमादेश रिट किन आधारों पर जारी की जा सकती है, अपने उत्तर की पुष्टि निश्चित मामलों द्वारा कीजिए। प्रश्न नंबर 6, प्रत्यायोजित विधान से आपका क्या अभिप्राय है, प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7, नैसर्गिक न्याय से आप क्या समझते हैं, नैसर्गिक न्याय के नियमों का अपवादों सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8, दूसरे पक्ष को सुनो, सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके क्या अपवाद हैं, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न ये पूछ सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, प्राकृतिक न्याय का पहला नियम है, निर्णीत वादों की सहायता से इस नियम की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न ये पूछ सकते हैं, न्याय के पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत की सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देकर विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 9, प्रशासनिक कार्यवाही पर न्यायिक नियंत्रण पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक कृत्यों को नियंत्रित करने के संबंध में संविधान की अनुच्छेद 32 का विस्तार बताइए। यह प्रश्न ये पूछ सकते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक कृत्यों को नियंत्रित करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 का विस्तार बताइए। यह कहा जाता है कि इसके अधीन उच्च न्यायालयों ने बहुत विस्तृत शक्ति प्राप्त कर ली है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 10, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, प्रशासनिक विधि के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए तथा भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी परीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ए, बंधी प्रत्यक्षीकरण, बी, व्यादेश, सी, न्यायिक पुनर्विलोकन, डी, जांच आयोग, ई, जानने का अधिकार, एफ, वैध प्रत्याशा का सिद्धांत, जी, प्रत्यायोजित विधान के विकास के कारण, एच, अधिकार परीक्षा याचिका, आई, सकारण निर्णय, जे, सुने जाने का अधिकार, के, लोकहितवाद, एल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, एम, राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ए, उत्प्रेक्षण तथा प्रतिषेध रिट, बी, प्रतिषेध एवं परमादेश रिट, सी, अनुच्छेद 32 और 226, डी, संवैधानिक तथा प्रशासनिक विधि, ई, उच्चतम या सर्वोच्च तथा अधीनस्थ विधान, एफ, प्रशासनिक तथा विधायी कार्य। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी दें आपको कि अगर आपको इस वीडियो का PDF पाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर
इसे फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।